राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पीछे के 2 श्लोकों में ध्यान योग के लिए अन्वय व्यतिरेक रीति से खास नियम बता दिए। अब ऐसे नियमों का पालन करते हुए स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक की क्या स्थिति होती है, यह आगे के 18वें श्लोक में बताते हैं। यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाता है, उस काल में वह योगी कहा जाता है। व्याख्या। इस अध्याय के 10वें से 13वें श्लोक तक सभी ध्यान योगी साधकों के लिए बिछाने और बैठने वाले आसनों की विधि बताई। 14वें और 15वें श्लोक में सगुण साकार के ध्यान का फल सहित वर्णन किया। फिर 16वें 17वें श्लोकों में सभी साधकों के लिए उपयोगी नियम बताए। अब इस 18वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक स्वरूप के ध्यान का फल सहित वर्णन करते हैं। यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते। अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अर्थात संसार के चिंतन से रहित चित्त जब अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। चित्त पद पर टिप्पणी। चित्त की 5 अवस्थाएं मानी गई हैं: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें मूढ़ और क्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष योग का अधिकारी होता ही नहीं। चित्त कभी स्वरूप में लगता है और कभी नहीं लगता। ऐसा विक्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष योग का अधिकारी होता है। जब चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है तब सविकल्प समाधि होती है। एकाग्र वृत्ति के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है तब निर्विकल्प समाधि होती है। इस निर्विकल्प समाधि को ही योग कहा गया है। यहाँ भगवान ने विनियतम चित्तम पदों से एकाग्र वृत्ति अर्थात सविकल्प समाधि का संकेत किया है। इसी अध्याय के 15वें श्लोक में जिसको नियत मानसः कहा गया है, उसकी अवस्था का वर्णन यहाँ किया गया है। तात्पर्य है कि जब यह सब कुछ नहीं था तब भी जो था, और सब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा, तथा सबके उत्पन्न होने के पहले भी जो था, सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा, और अभी भी जो ज्यों का त्यों है, उस अपने स्वरूप में चित्त स्थित हो जाता है। अपने स्वरूप में जो रस है, आनंद है, वह इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिला है। अतः वह रस आनंद मिलते ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है। निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। और जब वह प्राप्त अप्राप्त, दृष्ट अदृष्ट, ऐहलौकिक पारलौकिक, श्रुत अश्रुत संपूर्ण पदार्थों से, भोगों से निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात उसको किसी भी पदार्थ की, भोग की किंचन मात्र भी परवाह नहीं रहती, उस समय वह योगी कहा जाता है। यहाँ यदा और तदा पद देने का तात्पर्य है कि वह इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने वर्षों में योगी होगा, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत जिस क्षण वश में किया हुआ चित्त स्वरूप में स्थित हो जाएगा और संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाएगा, उसी क्षण वह योगी हो जाएगा। विशेष बात, इस श्लोक में 2 खास बातें बताई हैं। एक तो चित्त स्वरूप में स्थित हो जाए और दूसरी संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाए। तात्पर्य है कि स्वरूप में लगते लगते जब मन स्वरूप में ही स्थित हो जाता है तो फिर मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का चिंतन नहीं होता।
प्रत्युत मन स्वरूप में ही तल्लीन हो जाता है। इस प्रकार स्वरूप में ही मन लगा रहने से ध्यान योगी वासना, कामना, आशा, तृष्णा आदि से सर्वथा रहित हो जाता है। इतना ही नहीं, वह जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता से भी निष्क्रिय हो जाता है। उसके मन में किसी भी वस्तु आदि की किंचन मात्र भी स्पृहा नहीं रहती, तब वह असली योगी होता है। इसी अवस्था का संकेत पहले चौथे श्लोक में कर्मयोगी के लिए किया गया है कि जिस काल में इंद्रियों के अर्थों में अर्थात भोगों में और क्रियाओं में आसक्ति नहीं रहती तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। वहाँ के और यहाँ के प्रसंग में अंतर इतना ही है कि वहाँ कर्मयोगी दूसरों की सेवा के लिए ही कर्म करता है, तो उसका क्रियाओं और पदार्थों से सर्वथा राग हट जाता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है। और यहाँ ध्यान योगी चित्त को स्वरूप में लगाता है, तो उसका चित्त केवल स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, तब वह क्रियाओं और पदार्थों से निष्क्रिय हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्मयोगी की कामनाएं पहले मिटती हैं, तब वह योगारूढ़ होता है, और ध्यान योगी का चित्त पहले अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसकी कामनाएं मिटती हैं। कर्मयोगी का मन संसार की सेवा में लग जाता है और स्वयं स्वरूप में स्थित हो जाता है, और ध्यान योगी स्वयं मन के साथ स्वरूप में स्थित हो जाता है।